हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, बकाया मांगे। हम ये जानते हैं कि शेयर्स दो प्रकार से इश्यू किए जाते हैं, लमसम पेमेंट पर या इंस्टॉलमेंट पे। जब भी शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पे इश्यू किया जाता है तो पैसा इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट होती है उस पर आ जाना चाहिए। ड्यू डेट कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट होती है, जैसे ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। जब भी कोई शेयर्स होल्डर या ऐसे कह सकते हैं, जब भी शेयर्स पर इनकी जो ड्यू डेट होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की ड्यू डेट, फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट, फाइनल कॉल की ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट पर पैसा नहीं आता है, देय तिथि पर पैसा नहीं आता है, तो वो कॉल इन एरियर कहा जाता है, यानी बकाया मांगे। अब हम देखते हैं कि भाई कॉल इन एरियर, जब भी कॉल इन एरियर होता है, बकाया मांगे होती है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स बोर्ड होते हैं, संचालक मंडल, उनको शेयर्स होल्डर से इंटरेस्ट लेने का राइट्स होता है। ठीक है, इंटरेस्ट लिया जा सकता है बकाया मांगे, बट इंटरेस्ट अगर कंपनी इंटरेस्ट तभी ले सकती है कंपनी जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम में ऐसी व्यवस्था हो। जब भी कंपनी इंटरेस्ट लेती है तो अगर कंपनी टेबल ऐप, अगर कोई भी कंपनी टेबल ऐप अपनाती है तो वो कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट लेती है तो उनको 12% की मैक्सिमम रेट पर ब्याज ले सकती है, इंटरेस्ट ले सकती है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ड्यू डेट से पेमेंट डेट तक किया जाएगा, ड्यू डेट से पेमेंट डेट तक किया जाएगा। ये जो पीरियड होता है, इतना इस पीरियड का इंटरेस्ट लिया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई, जब भी कंपनी इंटरेस्ट लेती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हमें पता है इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अगर जब कंपनी के पास इनकम हो रही है तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव करने की, क्या लिख देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ईयर के लास्ट में इस इंटरेस्ट के अमाउंट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमें पता है इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, तो क्या है, इनकम है। इसको P&L के कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L की क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, ऐसी एंट्री कम कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, इंटरेस्ट कितने पीरियड का मिलेगा, ड्यू डेट से लेके एक्चुअल में जब पेमेंट रिसीव हो रहा है ना तब तक का। अब देखते हैं वे कॉल इन एरियर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। कॉल इन एरियर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कॉल इन एरियर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं।
नॉर्मली हम कॉल इन एरियर की अकाउंटिंग करते ही नहीं है, केवल उसको जो रिसीव मनी होती है उसमें से ही कम कर दिया जाता है। जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 100 शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल है 100 शेयर्स ईच 10 रुपीज। इसने अपने शेयर्स पे अलॉटमेंट पर 5 रुपए मांगे, इसने अपने शेयर्स पे अलॉटमेंट पर 5 रुपए मांगे। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, सपोज करो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट पर 5 रुपए, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपए 100 शेयर्स पे, एक शेयर्स पे 5 रुपए अलॉटमेंट पर कंपनी ड्यू कर रही है, तो 100 शेयर्स पे कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 रुपए। ठीक है, हमें 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, बट 10 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव नहीं हुई, 10 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव नहीं हुई, यानी 90 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। तो एंट्री क्या होती है, जब रिसीव करने की डेट पर हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी मनी रिसीव हुई एक्चुअल में, 90 शेयर्स पे हुई, 10 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई, तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर कितने आ जाएंगे, 450। 2 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट हमने कम करके एंट्री कर दी। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कोड ऑफ कैपिटल में से कोर्स एरियर को लेस कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3। मेरे पास आरबीटी की बुक है, ये लास्ट ईयर का एडिशन है, आरबीटी की बुक है, शर्मा सामंगल में। इसके इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बर्मन लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए की कैपिटल से किया गया। यह कैपिटल 100 रुपए वाले 4000 10% प्रीफरेंस शेयर्स और 10 रुपए वाले 60,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड थी। कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए 3,000 प्रीफरेंस शेयर्स और 40,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया, जो इस प्रकार ड्यू थे। ऑन एप्लीकेशन पे कंपनी प्रीफरेंस शेयर्स पे 50 रुपए मांग रही है और इक्विटी शेयर्स पर 5 रुपए। ऑन अलॉटमेंट पर प्रीफरेंस शेयर्स पर 25 रुपए मांग रही है कंपनी और इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपए 50 पैसे यानी 2.5 रुपए। ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है इसमें, तो इसमें प्रीफरेंस शेयर्स पे 25 रुपए मांग रही है और इक्विटी शेयर्स पर 2.5 रुपए। The shares offered for subscription were duly taken up। हाँ, सभी इश्यू किए गए शेयर्स पर एप्लीकेशन मिल गए तथा 200 प्रीफरेंस शेयर्स तथा 1000 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट तथा फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई, बाकी शेयर्स पर मनी रिसीव हो गई। कंपनी की
जर्नल में एंट्री कीजिए तथा रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है भाई, एंट्री भी करनी है, जर्नल में एंट्री भी करनी है और रोकड़ बही में भी एंट्री करनी है, रोकड़ बही में यानी जो कैश बुक है उसमें भी शो करना है। बट हम क्वेश्चन को इस प्रकार चेंज करते हैं, केवल हम जर्नल बनाते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, केवल जर्नल में एंट्री करते हैं, अभी रोकड़ बही में एंट्री नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कैश बुक में भी एंट्री कीजिए, तो हम जो जर्नल बनाते हैं, हम जर्नल में बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं। बट हम क्वेश्चन को इस प्रकार कर रहे हैं कि हम केवल जर्नल ही बना रहे हैं, तो हम सारी एंट्री जर्नल में करेंगे। थोड़ा सा चेंज कर लिए क्वेश्चन को समझने के लिए। मैं जर्नल का परफॉर्मा मेरे साथ जर्नल का परफॉर्मा बना लो। डेट, ये हमारा लेजर फुल हो जाएगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ऊपर कंपनी का नाम ही लिख देंगे, जर्नल ऑफ बर्मन लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसकी एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुए। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, मैंने केवल एंट्री कर रहा हूं जर्नल में, कैश बुक नहीं बना रहा, इसलिए हमें बैंक की भी एंट्री इसमें कर लेता हूं। जब भी क्वेश्चन में कैश बुक बनवाने के लिए कहता है, तो बैंक वाली एंट्री इसमें नहीं होती, वो केवल कैश बुक में होती है। यहां पर मैं केवल जर्नल बना रहा हूं, कैश बुक नहीं बना रहा, तो सारी एंट्री इसी में कर रहा हूं। तो सबसे पहले एंट्री जब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तब हो जाएगी। एप्लीकेशन मनी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर्स, कितने परसेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और इक्विटी शेयर्स दोनों की एक एंट्री कर देते हैं, मिक्स एंट्री कर देते हैं, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, हमने कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं, जो कि 50 एप्लीकेशन पर 50 रुपए मांग रहे हैं, 50 रुपए के हिसाब से आ रहे हैं। 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, करना 4000 को 50 से मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 4000 तो ये डिवाइडेड थी, हमने इश्यू कितने किए, इश्यू 3000 किए हैं, 3000, मतलब 4000 में तो डिवाइड की प्रेफरेंस शेयर, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए वाले और 60,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले। ये तो कंपनी की कैपिटल थी, ऑथराइज्ड कैपिटल थी, बट इश्यू कितनी की है, इश्यू की है 3000 प्रेफरेंस शेयर्स और 40,000 इक्विटी शेयर्स।
तो 3000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 प्रीफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर्स कितने किए हैं? 40,000 इक्विटी शेयर्स किए हैं। तो 40,000 को इक्विटी शेयर्स को 5 रुपए से गुणा करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आ रहा है? 5 रुपए। तो ये आ जाएगा 2 लाख, दोनों का टोटल हो जाएगा 3,50,000। यानी एप्लीकेशन पर कितनी मनी आ गई? 3,50,000। नरेशन लिख ही दोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इस मनी को किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जो आता ही है। ये किस डेट को की जाएगी? अलॉटमेंट की डेट को, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्या एंट्री हो जाएगी? 10% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। जो ये प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशंस की मनी आई है 1,50,000, इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल में, 1,50,000, 1,50,000। यहां तक बात समझ में आई? नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल में। सेम एंट्री इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2 लाख। तो ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, ये भी डेट ऑफ अलॉटमेंट होगी। क्या एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या एंट्री करेंगे? 10%, पहले प्रीफरेंस शेयर कर देते हैं, 10% प्रीफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। हाँ जी, अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांग रही है? कंपनी कितने मांग रही है अलॉटमेंट पर? प्रीफरेंस शेयर्स पर 25 रुपए और इक्विटी शेयर्स पर 2.5 रुपए। तो प्रीफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 3,000, कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर रखे किए हैं 3,000। 3,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 75,000। कितना आ जाएंगे? 75,000। 75,000। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेम इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री कर देंगे। इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री कर देंगे इसी डेट को। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू किए हैं? 40,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं और इक्विटी शेयर्स पर कितने रुपए मांगे थे कंपनी? 2.5 रुपए। 40,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा।
ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री कर दी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहां से मिटा रहा हूं ऊपर की एंट्री, ऊपर की एंट्री मिटा रहा हूं, ऊपर की 3 एंट्री मिटा रहा हूं यहां तक। एंट्री करेंगे जब भी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है उस डेट को, जब ड्यू डेट होगी उसको रिसीव डेट। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। मिक्स एंट्री कर देते हैं एक साथ अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 200 प्रेफरेंस शेयर्स और 1000 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी प्राप्त रिसीव नहीं हुई, बाकी शेयर्स पर रिसीव हो गई। यानी हमने 75,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स पर ड्यू कर रखे हैं और 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स पर, इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट पर ड्यू कर रखे हैं। क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स 1000 नहीं 200 प्रेफरेंस शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू नहीं हुई, तो कितने पे हो गई? कितने इश्यू कर रखे थे? 3000 इश्यू किए थे ना। 3000 में 200 पर नहीं हुई तो कितने पे हो गई? 2800 पे हो गई। यह ऐसे कर सकते हैं, 200 को अलॉटमेंट मनी से गुणा कर देते हैं। 200 को अलॉटमेंट मनी कितनी है? 25 रुपए। 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5000। यानी हमने 75,000 रुपए मांगे, बट हमने 75,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट पर ड्यू करे और 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट पर ड्यू किए। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 200 प्रेफरेंस शेयर्स और 1000 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो रिसीव नहीं हुई और बाकी के शेयर्स पर रिसीव हो गई। तो हम क्या करेंगे भाई? 200 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुई उसको 75,000 में से लेस कर देंगे। एक शेयर्स पर 25 रुपए है प्रेफरेंस शेयर्स पर, तो 200 पर कितनी होगी? 5000। हमने 75,000 मांगे, बट कितने मिले हमें? 5000 कम मिले। 75,000 में से 5000 कम मिले, तो 70,000 रुपए हमें रिसीव हुई। प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट पर हमें 70,000 रुपए रिसीव हुई, यानी कम करके लिख दिया हमने हमें यहाँ पे। और इक्विटी शेयर्स पर, इक्विटी शेयर्स पर कितने पे नहीं आई? इक्विटी शेयर्स पर नहीं आई ये 1000 इक्विटी शेयर्स पर। तो 1000 इक्विटी शेयर को 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 इक्विटी शेयर्स को 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 2500। 1 लाख रुपए मांगे थे बट 2500 नहीं आए, तो कितने आ गए? 97,500 रुपए हमारे पास आ गए। 97,500 रुपए हमारे पास आ गए। दोनों का टोटल हो जाएगा, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1,00,000
67,500 सही है क्या? टोटल 1,67,500 टोटल हो जाएगा। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल और जो हमारी फाइनल कॉल भी है उसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे। पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे और फिर रिसीव करने की एंट्री करते टाइम जो मनी रिसीव नहीं हुई उसको हम लेस कर देंगे। जैसे बता देता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं, हटा देता हूं। हाँ, ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? या डेट कौन सी हो जाएगी? डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कॉल ड्यू, ये ड्यू की टाइम हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? 10% प्रीफरेंस शेयर्स, 10% प्रीफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, एक शेयर्स पर कितने रुपए मांग रही कंपनी? 25 रुपए प्रीफरेंस शेयर्स पर, तो 3,000 पर कितने हो जाएंगे? 75, वही 75,000 नरेशन हो जाएगा। अमाउंट ड्यू सेम ऐसे ही इक्विटी शेयर्स की कर देंगे। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। हाँ जी, इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं? इक्विटी शेयर्स 40,000 को ₹2.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, वही अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए आ जाएंगे। यानी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 75,000 प्रीफरेंस शेयर्स पर मांग रहे हैं और 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर मांग रहे हैं। जब भी रिसीव डेट होगी तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 200 प्रीफरेंस शेयर्स पर और 1,000 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी भी रिसीव नहीं हुई और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुई, तो उनका लेस कर देंगे तो यही अमाउंट आ जाएगा, यही एंड हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,67,500 सेम लेस करने पे, यानी 75,000 मांगे 5,000 नहीं आए तो 70,000 आए, और 1 लाख मांगे 2,500 नहीं आए तो कितने आए? 57,500 आए। सेम एंट्री हो जाएगी। यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और जो अमाउंट एरियर रहा है इसको लेस भी कर देते हैं, किसमें? सब्सक्राइब कैपिटल में से, ठीक है, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।